तो चलो बच्चों, आज का कार्यक्रम चालू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो सर ये तो बिल्कुल हलवा सा सवाल है, तो इससे अपन क्या एक बेसिक सी चीज़ सीखेंगे, आयोटा की हायर पावर्स को कैसे हैंडल करते हैं, वो अपन सीखने वाले हैं। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में आयोटा की हायर पावर दिखे तो तुम उसको 4 के मल्टीपल्स में तोड़ लो। क्यों सर? क्योंकि आयोटा की पावर 4 का जो मल्टीपल होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बट अगर वो 4 का मल्टीपल मतलब कंप्लीटली डिविजिबल ना हो तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो ना, आयोटा की पावर 4 के प्लस आर। तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, आयोटा की पावर आर बन जाएगा। फिर इस आर के बेसिस पे क्या आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेट सपोज आयोटा की पावर था तुम्हारा 17, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 16 प्लस 1 लिख सकते हो। तो आयोटा की पावर 16 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा, और ये बचेगा आयोटा। ठीक है, तो इस बेसिस पे तुम बोल सकते हो अगर आर 1 हुआ तो आंसर में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अगर आर 2 हुआ तो आयोटा का स्क्वायर आंसर आएगा, तो वो कितना बनेगा तुम्हारा, -1 बन जाएगा। अगर आर की वैल्यू 3 हुई तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। और आर की वैल्यू अगर 0 हुई तो तो आंसर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बस बेसिकली अपन इस क्वेश्चन से सीखना क्या चाह रहे हैं कि आयोटा की हायर पावर्स को कैसे हैंडल करते हैं। बहुत बढ़िया सर, मज़ेदार चीज़ है ये तो। फिर देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो तुम। इसमें तुम्हें एक चीज़ चमकनी चाहिए कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। कैसे? इसको ओपन करोगे तुम तो तुम्हें पता चलेगा ये होगा 1 - 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1 माइनस। अगर मैं 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर की बात करूं तो वो भी बहुत खूबसूरत होता है। कैसे? ये बनेगा 1 माइनस 1 माइनस ऑफ 2 आयोटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है वो होता है 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो होता है -2 आयोटा। दोनों क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। सर ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? तो देखो इस क्वेश्चन में इसका बहुत अच्छा यूज़ है। जैसे ऊपर दे रखा है 2 की पावर 1008, तो क्या करो तुम स्क्वायर को अंदर ले जाओगे इस क्वेश्चन में, और फिर तो क्या है, फिर तो क्या ही बचेगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लोगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लोगे। बहुत बढ़िया सर, तो मजदूरी है बेसिक सी, कर लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 2 की पावर ये अपॉन नीचे ये कितना बनेगा तुम्हारा, जब मैं इस स्क्वायर को अंदर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 2 आयोटा की पावर 1008। ठीक है, ऐसे ही वो जो ऊपर वाला होगा वो भी सिमिलरली यही बन जाएगा 2 आयोटा की पावर 1008 अपॉन 2 की पावर 1008। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम देखो ये तो ऑलरेडी 4 का मल्टीपल है, बल्ले बल्ले यहाँ पे भी 4 का मल्टीपल है ना आयोटा में। तो क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इसका अब क्या करना था, बस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना था, कंपेयर। तो यहाँ से x की वैल्यू तो आ जाएगी 2, और इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हो गया, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। तो इससे अपन ने क्या सीखा, आयोटा की हायर पावर्स को कैसे हैंडल करते हैं, बस। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, बस इसमें एक कैच है कि जब भी रियल रूट मेरे को दिखता है, क्वेश्चन में बोलता है कि रियल रूट है, तो मेरी टेंडेंसी होती है कि मैं क्या कर दूं, d > 0 कर दूं। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये लगता कब है, ये तभी लगता है जब जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इस इक्वेशन के, अगर वो रियल होते हैं, ए बी सी अगर रियल होते हैं तभी ये क्या लगता है, d > 0 लगता है। बट यहाँ तो रियल नहीं है सर, तो यहाँ ये तो नहीं लगेगा। तो क्या करो कि तुमको बोला है कि रियल रूट है तो मान लो रियल रूट है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो z है वो कोई अल्फा इसका रूट रहा होगा। अब क्योंकि रियल है तो इमेजिनरी पार्ट तो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अब बोल रहा है रूट है, तो रूट की क्या करता है, रूट सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है वो कर दो, सेटिस्फाई करा दो इसको। तो z की जगह जैसे ही तुम अल्फा पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 + 2 आयोटा टाइम्स ऑफ एल्फा प्लस 1 प्लस ए आयोटा इक्वल टू 0। अब क्या करो, रियल पार्ट को सेपरेट कर लो, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 प्लस आयोटा तुम्हारा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0 + 0 आयोटा लिख सकते हो इसको। तो रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो क्या करो, बस कंपेयर कर लो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से जब तुम कंपेयर कर लोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -a/2, और तुम्हें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू आ गई तुम्हारी -2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिक से मजदूरी है, क्वाड्रेटिक है, अल्फा निकालो और यहाँ पुट कर दो तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अब इतनी मजदूरी तो कर ही लोगे, हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे, तो सोए सोए कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो
अगर मैं इस क्वेश्चन में कैच बताऊँ तो कैच बस इतना सा था कि रियल रूट बोला जा रहा था, तो जब भी रियल रूट बोला जाता है तो मेरी टेंडेंसी होती है मैं क्या करूँ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दूँ। बट तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए ये लगता कब है, ये तभी लगता है जब जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इक्वेशन के अगर वो रियल होंगे तभी ये लगता है, अदरवाइज़ ये नहीं लगता है, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे? चलो देखते हैं। अब देखो जब भी अगर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो तो ज़रूर कॉमन ले लो, उससे क्या होगा सिंप्लीफाई हो जाएगा बहुत हद तक ना। तो z इंटू जेड बार कॉमन आ रहा है इसमें से, फिर बच रहा है जेड बार का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है? इक्वल टू क्या दे रखा है तुमको, 30 दे रखा है। सर बहुत बढ़िया, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर होता है, ठीक है सर। और ये दे रखा है तुमको जेड बार का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक है सर। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स और वाई इंटीजर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फिर से तुमसे कुछ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई पूछ रहा है। तो जेड क्या दे रखा था, एक्स प्लस आयटा वाई दे रखा था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट निकाला, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आयटा वाई हो। अब जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मोड जेड का स्क्वायर, मोड जेड का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब देखो तुम क्या करोगे, ये निकालने के लिए इसका स्क्वायर करोगे, ये जो इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, 1 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 का स्क्वायर करोगे, तो बेसिक सी मजदूरी है यार, देखो खुद करना, ठीक है? अब इतना तो खुद करोगे ना, तो जैसे ही तुम ये करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30, ठीक है? इस 2 से ये कैंसिल होकर कितना बचेगा, 15 बच जाएगा, ठीक। अब देखो जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से चालू होता है, यहाँ तक तो बिल्कुल बच्चों वाला था, हर कोई कर लेगा, ठीक है? अब देखो कैच क्या है कि तुम्हारे पास वेरिएबल हैं 2 बट इक्वेशन है 1, ठीक है? तो अब काम आएगी क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन में दिया था कि एक्स और वाई जो हैं इंटीजर्स हैं, तो अगर एक्स और वाई इंटीजर्स हैं तो क्या ये भी इंटीजर रहा होगा और ये भी इंटीजर रहा होगा? तो देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो तुम क्या करो राइट हैंड साइड को भी इंटीजर्स के प्रोडक्ट में लिख लो। बहुत बढ़िया सर। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 15 इंटू 1 लिख सकते हो या फिर तुम इसको 5 इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है सर बहुत बढ़िया। बट अब कोई बच्चा बोलेगा ये क्यों सर आपने इसको 15 इंटू 1 क्यों लिखा, 1 इंटू 15 क्यों नहीं लिखा? तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है पहली टर्म में, लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो क्या ये टर्म बड़ी होगी इस टर्म से, इसलिए मैंने इधर 15 इंटू 1 लिखा है, 1 इंटू 15 नहीं लिखा है। तो उम्मीद है तुम्हें समझ आया होगा। तो अब तुम क्या कर सकते हो, अब तो बस आसान सा है, कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 15 हो जाएगा तुम्हारा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे ही तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे एडिशन करके, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 16 आएगी, सॉरी 2x स्क्वायर की वैल्यू 16 आएगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो कितनी आएगी, प्लस माइनस सॉरी 8 आ जाएगी ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 8 आएगी तो ये इंटीजर तो नहीं आ रही है, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब तुम दूसरा केस सॉल्व करोगे तो उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तुम 5 ले लोगे और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तुम 3 ले लोगे। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी, ठीक। तो बस यही निकालना था। तो ये जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुमको वापस से करना है। तो इसमें देखो अपन ने क्या सीखा कि यहाँ जो था वेरिएबल थे 2 पर इक्वेशन थी अपने पास 1। तो क्या कर सकते थे अपन, इसमें क्या था, क्योंकि दे रखा था एक्स और वाई इंटीजर थे तो ये दोनों भी इंटीजर रहे होंगे। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो मैं राइट हैंड साइड में भी इंटीजर्स के प्रोडक्ट में मैंने लिख दिया। तो बस यही कैच था इस क्वेश्चन में। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक भी है बट पहले अपन पूरा मेथड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं सेट एस में वो किसी कर्व पे लाई कर रहे हैं, तो तुम्हें बताना है कि ये जो कर्व है वो कौन सा है, ठीक है सर बहुत बढ़िया। तो अब कैसे इसको अप्रोच करें, तो मैंने z मान लिया इसको, अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा, ठीक है सर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे सवाल तो तुम्हारे लल्लू से होते हैं, क्या एक्स प्लस आयोटा वाई तुम जेड को ले लो तो ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है सर। अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है तुमको, आयोटा दिख रहा है, तो क्या कर दो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है सर बहुत बढ़िया। ये तो बच्चों वाले खेले हैं। तो ये बन गया तुम्हारा अल्फा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बन गया, ठीक है। फिर क्या कर दो, इसको खोल दो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा आयोटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब क्या था,
यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या ही था सर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लो। तो जैसे ही तुम कंपेयर करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी अल्फा स्क्वायर माइनस वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन, और वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तुम्हारी टू अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन। ठीक है सर। अब ऑप्शंस से तुम चेक कर सकते हो, या फिर तुम्हें डायरेक्ट अगर चमक रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। क्या कि अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, ऊपर भी बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे भी बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये कट पिट के वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा जिसकी रेडियस वन है। ठीक है सर, ये तो पूरा मेथड हो गया। सर आप शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे थे, तो देखो ये क्या है, इसमें बस एक हल्की सी ऑब्जर्वेशन है, अगर वो तुम्हें चमक गई तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाएगा। क्या सर, मैंने क्या किया, दोनों तरफ मॉड ले लिया। सर क्यों सर, इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो एक बार। तो अगर मैं दोनों तरफ मॉड ले लूँ तो डिवीज़न पे मॉड क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है सर। तो क्या तुम्हें चमकता है कि जो ऊपर लिखा हुआ है और जो नीचे लिखा हुआ है, क्या ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है? हाँ सर, बिल्कुल कॉन्जुगेट है, क्योंकि अल्फ़ा तो रियल है, दे रखा है क्वेश्चन में। तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, और अपन जानते हैं कि अगर ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो इनका मॉड जो होगा वो सेम ही होगा, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो मॉड जेड की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो मोड जेड की वैल्यू अगर वन आ गई तो मोड जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजिन। अगर वो वन आ रही है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन है, और रेडियस क्या है, वन है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हो गया सर। तो चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी सेम सी चीज़ है। क्या कि जो यहाँ लिखा हुआ है और जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है? बिल्कुल सर कॉन्जुगेट है। और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि चाहे तुम डायरेक्ट पहले पावर ले लो और फिर कॉन्जुगेट ले लो, या फिर मैं क्या करूं, पहले कॉन्जुगेट ले लूं बाद में पावर ले लूं, तो बात क्या है, सेम ही है। ठीक है। तो वो ही कह रहा है कि मैंने क्या किया, पहले कॉन्जुगेट ले लिया बाद में मैं पावर ले लेता हूँ। तो क्या इसका आउटपुट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया होगा? ठीक है सर। क्या इसका भी आउटपुट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया होगा? बिल्कुल सर। तो क्या ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है? बिल्कुल सर है। अगर z और z बार आपस में कॉन्जुगेट हैं तो z की पावर 5 और z बार की पावर 5 भी क्या होंगे, आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है सर। तो अपन जानते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z प्लस उसका कॉन्जुगेट, तो ये क्या बनता है, टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बनता है। ठीक है सर। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होगा, क्या वो ज़ीरो हो जाएगा? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल लल्लू सा सवाल था, बट बस इसमें तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि अगर z एंड z बार ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो अगर मैं दोनों तरफ पावर 5 ले लूँ तो भी ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, कॉन्जुगेट रहेंगे। ठीक है। इवन तो तुम ये भी बोल सकते हो कि z की पावर 5 का जो कॉन्जुगेट होगा वो भी इनका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है। देखो एक और बच्चों वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो दोनों चीज़ें दे रखी हैं तुमको, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है, तो बराबर कर दो कॉन्जुगेट है तो साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस टू एक्स जो है वो कॉन्जुगेट है इसका, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन टू एक्स का कॉन्जुगेट। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स माइनस आयोटा कितना बनेगा तुम्हारा, ये प्लस आयोटा साइन टू एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस टू एक्स। अब क्या करो, वही कंपैरिजन कर लो, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक सिंपल सा कैच है कि साइन एक्स होगा वो कॉस एक्स के बराबर होना चाहिए, और साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, जो तुम्हारा साइन टू एक्स है वो कॉस टू एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा टेन एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और टेन टू एक्स भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब इसके जनरल सॉल्यूशन लिख लो तुम कि टेन एक्स वन कब होता है, तो तुम्हें पता है टेन एक्स वन कब होता है, एन पाई प्लस पाई बाई फोर पर क्या होता है, टेन एक्स वन होता है। तो एक्स की एक वैल्यू यहाँ होगी, और यहाँ से टू एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एम पाई प्लस पाई बाई फोर। एक्स की वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो वो कितनी हो जाएगी, एम पाई बाई टू प्लस पाई बाई एट। ठीक है। अब जो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा वो इन दोनों को क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। बिल्कुल सर, क्यों, क्योंकि दोनों जो इक्वेशन है वो साइमल्टेनियसली क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। बहुत बढ़िया सर। अब तुम क्या करो कि जीरो से टू पाई तक में देख लो कि कितनी वैल्यूज कॉमन आ रही है। ठीक है। तो एन को जब तुम जीरो पुट करोगे तो पाई बाई फोर आ जाएगा, एन को जब तुम वन पुट करोगे
तो कितना आ जाएगा तुम्हारा पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। एन 2 पुट करोगे तो वो 0 से 2 पाई के बाहर हो गया। यहाँ अगर तुम चेक करोगे तो अगर तुमने एम को 0 पुट किया तो ये बन गया पाई बाई 8 तुम्हारा। एम को 1 पुट करोगे तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। एम को 2 पुट करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा पाई प्लस पाई बाई 8। एम को 3 पुट करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। उसके बाद ये क्या होगा 2 पाई से बाहर चला जाएगा। तो इन चारों वैल्यू में से अभी तक कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा नो वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक। तो बस यही कैच था कि दोनों का इंटरसेक्शन तुमको लेना है, किसी एक के बेसिस पे क्या नहीं कर देना, आंसर को टिक नहीं कर देना। तो ऐसे जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कई बार आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है कि बस सिली मिस्टेक से क्या करना है, तुमको बचना है।